हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बताऊंगी। अभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? सी, एज वी नो दैट द एटमॉस्फेयर की जो अपनी लेयर्स हैं वो अलग अलग लेयर्स हैं, एंड एज वी गो अप इन द स्काई, हम जैसे जैसे स्पेस में जाते हैं तो जो इनकी डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती है। तो जो लेयर एटमॉस्फेयर की अर्थ के सबसे पास है वो सबसे ज्यादा डेंस है, एंड एज वी गो हायर अप इन द स्पेस towards the space, the density of the atmospheric layer decreases. अभी डेंसिटी डिक्रीज होगी तो सीधी सी बात है, जब अगर कोई भी लाइट बाहर स्पेस से, जैसे कि अगर हम स्टार्स की बात करें तो सिंस स्टार्स आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, तो अगर स्टार्स की लाइट अगर हमारे पास, हम अगर अर्थ पे खड़े होकर उनको ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि वो फ्लिकर होती है, वो फ्लक्चुएट होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। इसको, ये जो ट्विंकलिंग है स्टार्स की, दैट इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे सनलाइट है, जो भी स्टार लाइट है, सॉरी, द स्टार लाइट जब अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो वो अर्थ की अलग अलग लेयर से अलग अलग बार रिफ्रैक्शन होता है। जैसे सबसे ज्यादा डेंस लेयर है, डेंस से फिर थोड़ा कम डेंस, जो सबसे ऊपर है, ऊपर की जो लेयर है, सॉरी, जो सबसे ऊपर की जो लेयर है वो सबसे ज्यादा रेयरर है। रेयरर से फिर वो थोड़ा ज्यादा रेयरर, फिर उससे ज्यादा रेयरर, फिर धीरे से डेंसर, फिर मोर डेंसर, और फिर सबसे ज्यादा डेंस। तो इस हिसाब से, जैसे कि रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि लाइट बेंड्स, लाइट जो है डेविएट हो जाती है व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन डेंसर टू रेयरर मीडियम और रेयरर टू डेंसर मीडियम। इस केस में क्या होता है, इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो अलग अलग रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ द जो लाइट है, दैट इज जो भी स्टार की लाइट है, इट इट चेंजेस मेनी टाइम्स, एंड what happens then when an observer that is watching the star light from the earth, जब वो अर्थ पे खड़े होके स्टार की लाइट को देख रहा है और उसको क्या होता है, अलग अलग दिखती है। समटाइम्स इट लुक्स ब्राइटर, समटाइम इट लुक्स फेडर। उसमें क्या होता है कि कई बार वो ब्राइट दिखती है, कई बार क्या होता है, डार्क दिखती है। तो जो स्टार है, इट अपियर्स, बेसिकली जो स्टार है, इट अपियर्स स्लाइटली हायर above than its actual position। स्टार के भी क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्टार की भी जो पोजीशन है, कई बार एक रियल पोजीशन होती है, एक अपेरेंट पोजीशन होती है, जो कि हमें आभास होता है। अपेरेंट पोजीशन, आभासी जो उसकी स्थिति होती है। अब क्या होता है कि इनकी पोजीशन भी चेंज होती है, बिकॉज हम जब यहाँ से देखते हैं तो इनकी पोजीशन चेंज दिखती है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, दे approximate they are basically approximate point size source of light, as a path of the right ray of light coming from the star goes on varying slightly. The apparent position of the star fluctuates in the amount of star light entering the eyes flicker. Thus star sometimes appears brighter and sometimes it appears fader, and this is the reason of twinkling of stars. आई होप ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वाई डू नॉट प्लैनेट्स ट्विंकल। स्टार्स तो ट्विंकल कर रहे हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आपको ये चीज समझ में आ गई कि जो है स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट प्लैनेट्स। उसके बाद इसमें जो आगे आगे, सी माय डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। आपको रीजनिंग क्वेश्चंस में आते हैं, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, व्हाई डोंट प्लैनेट्स ट्विंकल। इसके बाद इसमें आपको टिंडल इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट में हम ये देखेंगे कि कलर ऑफ स्काई, अब इतने सारे कलर हैं सन के, तो ब्लू कलर ही क्यों स्काई का। तो ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ध्यान से लिखना है, और मेरे वीडियोस को भी ध्यान से देखना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके देन, बाय बाय।